उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ एवं उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी संघ का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को बुलाने से पहले जो कुछ घटनाएं कहेंगे उस पर कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा। ये वाणिज्यकर अधिकारी सेवा संघ और वाणिज्यकर अधिकारी संघ का संयुक्त अधिवेशन है। इसमें 2 दिन कार्यकारिणी हमारी इकट्ठी होती है, हमारे सारे सदस्य इकट्ठे होते हैं और हम लोग राजस्व अपनी समस्याएं कर के संबंध में तमाम चर्चाएं होती हैं। इसके 4 सत्र होते हैं, 2 सत्र आज है और 2 सत्र कल है। 3 सत्र में चर्चा होती है, विमर्श होता है और 4थे सत्र में नई कार्यकारिणी का चुनाव होता है। भाई हमारे विभाग का अपने अधिकारियों के हम सर्विस जो सेवा संबंधी समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उन पर विचार कर रही है। कैडर मैनेजमेंट, हाँ कैडर मैनेजमेंट हमारी सबसे बड़ी मांग है। रोज़ बरोज़ की मीटिंग बहुत बड़ी मांग है, समय से स्थानांतरण बहुत बड़ी मांग है। तो ये सब मांग है और इसके लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। मांग पत्र माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से उनको मांग पत्र दिया गया। हमारे अधिकारी संघ है, हमारा अधिकारी संघ के लिए यही संदेश है कि हम लोग राजस्व के लिए काम करते हैं और सरकार हमारी सेवा संबंधी समस्याओं को सुलझाए। हम राजस्व सरकार के लिए वसूलते हैं, 60% राजस्व हमारा विभाग वसूलता है, तो हमारी समस्याएं प्राथमिकता सुलझनी चाहिए, इतना ही अनुरोध। हाँ, कल कार्यकारिणी नहीं चुनी जाएगी, कल दूसरे हाफ में नई कार्यकारिणी का चुनाव होगा। मैं महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ, सुशील कुमार गौतम मेरा नाम है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विभाग में एक जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो और चूँकि हम प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व इकट्ठा करने वाले हैं और जो आधारभूत ढांचा है हमारे विभाग में वो थोड़ा कमज़ोर है। हम चाहते हैं कि राजस्व हित में हम एक बेहतर व्यवस्था में काम करें, हमारे अधिकारी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ, बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। शासन का जो लक्ष्य है राजस्व संग्रह का, उसमें हम बढ़ोतरी कर पाएँ। इस वजह से हम लोगों का अधिवेशन हुआ है। हम चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं विकसित हों, बेहतर कार्य संस्कृति विकसित हो, ताकि हम जो लक्ष्य हैं उनको पूरा कर पाएँ। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग आज अधिवेशन में इकट्ठा हुए हैं। ये संदेश देना चाहेंगे कि जो राजस्व जो विभाग वसूल करता है वो राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में लागू यूज होता है। व्यापारी भी इस देश का अंग है, इस देश में उसकी एक भागीदारी है। उस भागीदारी के नाते व्यापारी अपना राजस्व जमा करे, अपना टैक्स जमा करे, सरकार के कोष तक पहुँचे, ताकि सरकार वो प्रतिफल में जनता को अच्छी सुविधाएं दे पाए, अच्छे कार्य कर पाए। मैं यही व्यापारी वर्ग को संदेश देना चाहता हूँ। मैं सुमित सिवा, सहायक आयुक्त राज्य कर गाजियाबाद। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ और उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी संघ के संयुक्त अधिवेशन में, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को होगा। और इस बार जो है कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ के लिए मैं महासचिव के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ और ये अधिवेशन हर 2 साल में होता है हम लोगों का, ठीक है, जिसमें कि सदस्यों को मांगों को, उनकी समस्याओं को यहाँ संघ के माध्यम से उठाया जाता है और दोनों ही संघों के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है। और इस बार वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ, जो कि प्रोन्नत अधिकारियों का प्रदेश का सबसे बड़ा संघ है, उसके महासचिव के प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और संघ की जो भी मांगे हैं, सदस्यों की जो भी मांगे हैं, उनको संघ के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास किया। देखिए, मेन है कि जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, उसके बाद से जीएसटी का बंटवारा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी में हो गया था। सेंट्रल जीएसटी में तो कैडर रिस्ट्रिक्शन बहुत पहले हो गई थी, लेकिन राज्य स्टेट जीएसटी में जो है कि अभी कैडर रिस्ट्रिक्शनिंग नहीं हो पाई। तो संघ की जो मुख्य मांग है वो है कैडर रिस्ट्रिक्शनिंग, जो कि जिसके लिए कि सरकार स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है, शासन की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ये संपन्न हो जाएगी, जिससे कि राजस्व इकट्ठा करने में आसानी होगी। जीएसटी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरल व्यवस्था है, इससे राजस्व आसानी में कलेक्शन में आसानी होगी और व्यापारियों को भी कार्य करने में आसानी होगी। साथ ही साथ प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा, जिससे कि अंततः जो है कि हम सभी प्रदेशवासियों का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और प्रदेश में खुशहाली आएगी। जी, ये वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ और वाणिज्य कर सेवा संघ दोनों का ही द्विवार्षिक अधिवेशन चल रहा है 15-16 अक्टूबर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। हाँ जी, अध्यक्ष पद हेतु हमारे वाणिज्य कर सेवा संघ में अध्यक्ष पद हेतु श्री दिव्येंद्र शेखर गौतम सर, श्री सुनील वर्मा सर निर्विरोध हुए हैं। वो अनुपमा सरोज मैम हुई हैं और श्रद्धा कुमारी हुई हैं, हरेंद्र प्रताप सिंह जी हुए हैं। ये हमारे यहाँ उपाध्यक्ष पे निर्विरोध चयनित हो गए हैं। मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मुझे एक कंपटीशन रखा गया था बेंगलोर में, जिसमें 10 किलोमीटर रोड रन थी और उसमें से कुछ एथलीट्स को चुना गया था जो टॉप 10 आए थे। उसमें मेरा भी चयन किया गया है कि हम
विश्व स्तर पर जो भी प्रतिस्पर्धाएं होंगी, एशिया स्तर पर, राष्ट्रीय एवं स्टेट लेवल पे जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं होंगी उसमें मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। दीपावली आप सब लोगों के लिए सेहत से समृद्ध करे, प्लस धन और मन और आपकी आत्मा को भी और समृद्ध करे और आपके परिवार में खुशहाली आए। लेकिन सेहत को सर्वोपरि रखिए, क्योंकि सेहत सही रहेगी तो हमेशा आपका लाइफ और आपके आसपास रहने वाले लोग भी खुश रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि आए हैं यहाँ पे। आज के कार्यक्रम में उद्घाटन माननीय मंत्री जी सुरेश खन्ना जी ने किया। उसके बाद हमारे चेयरमैन ट्रिब्यूनल साहब का एक सत्र था। बाकी ओपन माइक सेशन था जिसमें लोगों ने अपनी बातें रखी। 3 बजे हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष हैं कमिश्नर साहब, उनका सत्र था। उसके बाद से अब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा अच्छा करके। अब यहाँ 2 संघ हैं दरअसल हमारे यहाँ 2 कैडर से। CTO संघ का एक चुनाव है, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी संघ, और उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ। तो दोनों कैडर का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ में तो मैक्सिमम पदों पर निर्विरोध लोग निर्वाचित हो गए हैं। केवल अध्यक्ष और महासचिव की वोटिंग होनी है, और CTO संघ में सारे पदों पे। मैं जीशान अब्दाल, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, और वर्तमान में मैं हमीरपुर में पोस्टेड हूँ। हमारा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ और उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर संघ 2 संघ है जो हर 2 वर्ष पे हम लोग का सामूहिक अधिवेशन होता है। और पिछली बार भी अधिवेशन यहीं पे हुआ था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही। और 2 वर्ष के जो अधिवेशन में हम लोग दोनों संघों के लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी समस्याओं से और अपना एक चुनाव कराते हैं कार्यकारिणी की। और उसी कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं उपाध्यक्ष हमारी। मैं श्रद्धा कुमारी, उपायुक्त प्रयागराज। इस समय मेरी पोस्टिंग प्रयागराज में है। एक्चुअली ये जो संघ हैं हमारे दोनों, वो 2 चीज़ों के लिए होते हैं कि हमारी क्या समस्याएं हैं और हम कैसे उनका निदान करवाएं। दूसरा, इसके माध्यम से हम सारे अधिकारी 1-2 साल पे एक बार इकट्ठा होते हैं, मेलजोल होता है, एक दूसरे की समस्याओं से अवगत होते हैं और हमारी जो समस्या होती हैं वो ऊपर तक पहुंचा के उसके लिए प्रयास करते हैं। ये सहयोग होता है हमारा। आज ही हमारा सत्र का पहला दिन था और माननीय सुरेश खन्ना जी जो माननीय वित्त मंत्री भी हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। उनके सामने हमने अपने विभाग की समस्याओं के संबंध में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसको पूर्ण किया जाएगा। यहाँ पे चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे हम लोग इकट्ठे होते हैं वो हम अपनी ही समस्याओं के लिए नहीं इकट्ठे होते। हम लोग ये भी बेहतर प्रयास करते हैं कि जो शासन और जो उच्च स्तर पे हमको निर्देश दिए गए हैं कि हम अपना कर राजस्व बढ़ाएं और व्यापारियों को जो है अपने ही विभाग का एक पार्ट मानते हुए उनके साथ जितने सामंजस्य हो सके, उनको कम से कम परेशानियां हों, इस तरह की जो कार्य हैं और जो हम लोग की योजनाएं हैं उनसे अवगत कराया जाए।